नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी और खबर थी यूपी से, बदायूं से थी और बदायूं में एक बाबा कॉलोनी है, वहां की ये खबर थी। और आपने सुना होगा, इस वारदात को अंजाम देने वाले जावेद और साजिद, जिनमें साजिद की एनकाउंटर में वो मारा जा चुका है, जैसा कि पुलिस ने बताया। लेकिन कैसे मारा गया, वो क्या भाग रहा था? तभी पुलिस कह रही है कि उसके हाथ में तमंचा था, उसने पुलिस पर फायरिंग की और इसलिए पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर फायर किया और उसकी गोली लगने से मौत होगी। सबसे बड़ा सवाल यहीं से पैदा होने लगा है, क्योंकि एक तरफ जो पीड़ित परिवार है, जो उन दो बच्चों की जिनकी मौत हुई है, जिनको मारा गया है, बेरहमी से गला रेत कर मारा गया है, उन बच्चों की मां संगीता का कहना है, उसकी दादी, उनकी दादी मुन्नी बाई का कहना है कि इन दोनों ही एक आरोपी साजिद, जो छत पर जिसने इन बच्चों की बेरहमी से हत्या की, उसको गेट बंद करके अंदर गिरफ्तार, यानी अंदर ही उन्हें बंद कर लिया गया था और पुलिस को बुलाया और पुलिस के हवाले किया गया था। जबकि जावेद तो भारी था और वो वहां से भागने में कामयाब हो गया, और वो तो कैसे हाथ लगता, वो तो वहां बाहर था और वो वहां से वो निकल गया। लेकिन साजिद, जिसको घर के अंदर ही गेट बंद करके वहां बंद कर लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। अब पुलिस, जो ये तो है नहीं कि उसे मुलजिम को उन्होंने प्यार किया होगा, पुलिस ने बिल्कुल उसके साथ जो इंटरोगेशन की, तो कुछ ना कुछ तो पुलिस को उसने बताया ही होगा। और उसके बाद जंगल, जो शेखुपुरा का जंगल है, वहां का पुलिस बता रही है कि वहां वो भाग रहा था और उसने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और उस पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत होगी। इस प्रकार ये एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। तो इस पर सवाल खड़े होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, गोपाल यादव हैं, उन्होंने भाजपा पर ही ये आरोप लगाए हैं कि इसके पीछे बिल्कुल हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा कर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि दोनों ही परिवारों में, यानी साजिद जावेद और इधर विनोद कुमार ठेकेदार, जिनकी पत्नी है संगीता, जिनके ये तीनों बच्चे थे, और इसमें इस वारदात में आयुष प्रताप और आहान प्रताप, दोनों को साजिद ने मौत के घाट उतार दिया। तो इन दोनों परिवारों में पहले कभी भी कोई कहासुनी नहीं हुई, कोई रंजिश नहीं थी, कोई किसी प्रकार का बैर नहीं था। दोनों ही परिवारों में बीते 10-11 वर्षों से बहुत घनिष्ठ संबंध थे, एक दूसरे के घर पे आना जाना था, जैसा कि साजिद और जावेद की माता ने बताया पत्रकारों को। और अब कुछ ऐसे गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, एंकर हैं, चाटुकार, भाजपा के प्रवक्ता, वो इस बात को ये साबित करने के लिए मुस्लिम, जो ये, क्योंकि ये एक समुदाय के हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं दोनों, जावेद और साजिद की, बिल्कुल ये दोषी हैं, ये तो सबको पता है कि दोषी हैं, उन्होंने ये काम किया। लेकिन साजिश के बारे में कोई भी पत्रकार, कोई भी जो नेशनल टीवी चैनल है, गोदी मीडिया है, ये चाटुकार पत्रकार हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये इस बात की और बिल्कुल किसी को जाने ही नहीं दे रहे कि इसके पीछे कोई साजिश है। अब सवाल तो इसलिए खड़ा हो रहा है कि जो जो दोनों मासूमों की माता है संगीता और उनकी दादी है मुन्नी बाई, वो कह रही हैं कि जब साजिद ने इस वारदात को अंजाम दिया और उन्हें पता चला, तो मुन्नी बाई ने भागकर दरवाजा बंद कर लिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस को उन्होंने ये सौंपा, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। लेकिन अब सवाल इसीलिए पैदा हो रहे हैं कि एनकाउंटर की ये जो कार्रवाई की गई, ये कैसे होगी? अब ये तो हो नहीं सकता कि पुलिस ने कोई जो है, पुलिस मुलजिम के साथ प्यार करती है, इंटेरोगेशन की होगी, कुछ ना कुछ तो उसने बताया ही होगा साजिद ने कि ये क्यों उन्होंने हत्या की, और उसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है किसी भी तरह से, ये कहीं भी ये एंगल जा सकता है। लेकिन सवाल फिर से पुलिस पर यही खड़ा हो रहा है कि जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर वो कैसे पुलिस के हाथों से वो छूटकर भागने में कामयाब हो गया, और पुलिस जो है उसने पीछा किया और शेखुपुरा जंगल के अंदर उनका एनकाउंटर कर दिया गया। और ये एक
ऐसी कहानी बनाई गई है और ये बिल्कुल पूरी तरह से मनगढ़ंत स्टोरी लग रही है, क्योंकि जरूर कोई ना कोई साजिद ने उन्हें बात बताई होगी पुलिस प्रशासन को, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को रहस्य ही बना रहे इस मंशा से उसका एनकाउंटर कर दिया। और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अन्य जो नेतागण हैं, शिवपाल यादव, और वो इस प्रकार के भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से अभी चुनाव है और चुनावों से ठीक पहले इस प्रकार की वारदात का होना बिल्कुल किसी से ये आशंका जिस प्रकार की जताई जा रही है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाजपा के कुछ नेताओं ने इस प्रकार की वारदातों को पहले अंजाम दिया है, और वो भी यूपी के अंदर ही। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 2 गायों के सिर काटकर उस मार्ग पर फेंक दिया गया था जहां से एक शोभा यात्रा निकलने वाली थी कावड़ियों की। तो ये इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम के बीच इस प्रकार की साजिशें जो है बार बार रचित की जाती है, अंजाम दिया जाता है, और जो भोले भाले लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको मोहरा बनाया जाता है। तो अब ये जो है शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, गोपाल यादव के इस प्रकार पुलिस पर सवाल खड़े करना, ये बिल्कुल ये इस प्रकार की आशंका जताना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, इस प्रकार उन्होंने ये आशंका जताई है। लेकिन दूसरी ओर जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, चाटुकार पत्रकार हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं, वो इस बात से बिल्कुल सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव पर। सवाल तो खड़े पुलिस पर हो रहे हैं कि जब उन्हें घर से ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो एनकाउंटर की सारी रणनीति तैयार की गई, ये तो सरासर पुलिस पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि वह पुलिस बता रही उसके हाथ तमंचा था, जबकि जो पीड़ित परिवार है उन्होंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही कि उसके हाथ में कोई तमंचा था, उन्होंने चाकू का ही जिक्र किया है। तो इस प्रकार इस बात को किस प्रकार से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और ध्रुवीकरण की जो साजिश की जा रही है, इस प्रकार की आशंकाएं जता रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बातें बिल्कुल जो है संदेह पैदा करती ही हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार का बिल्कुल संदेह जताएगा, इस प्रकार की आशंका जरूर पैदा होगी मन में हर किसी के कि आखिरकार पुलिस ने उसका एनकाउंटर क्यों किया। जावेद तो बाहर खड़ा था, वो तो भाग गया, ये तो स्वाभाविक है, वो भाग सकता है, इस बात से इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन बात साजिद पर आती जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, और जो वहां जो लोग भीड़ थी उन्होंने भी बताया कि पुलिस के हवाले किया गया था साजिद को, लेकिन बाद में बिल्कुल इसका दूसरा ही पहलू सामने आ रहा है जिस प्रकार गोदी मीडिया बता रहा है। लेकिन सच्चाई निकल कर आने की अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाई है की गई है एनकाउंटर की, इसी से पता चलता है कि ये रहस्य ही रहेगा, और चुनावों के बाद भले ही इसका खुलासा हो या जावेद की गिरफ्तारी हो सकता है, जावेद को भी इसी प्रकार कहीं भी एनकाउंटर द्वारा मार दिया जाएगा। तो आप खुद समझदार हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। लेकिन जो अखिलेश यादव ने जिस प्रकार भाजपा पर सवाल खड़े किए हैं, उनकी बात में भी दम नजर आता है, क्योंकि इस प्रकार की वारदातों को अंजाम पहले भी दिया जा चुका है और उसी की ये पुनरावृत्ति के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप समझदार हैं, आप भी इस बात को जरा सोच कर देखिए। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा हत्याकांड है, इसकी निंदा करनी चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमाम मुस्लिम लोग जो हैं वो निशाने पर आ जाएं और सब लोग मुस्लिमों को जिस प्रकार कई बीते वर्षों से इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जाता है और उन्हें उनके साथ एक विदेशी के रूप में व्यवहार किया जाता है, सलूक किया जाता है, ये देश हित में नहीं है। बिल्कुल जो मुलजिम हैं उन्हें दंडित होना चाहिए, उन्हें सख्त सजा, कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। लेकिन जो बात है, जो इसके पीछे कोई साजिश है या क्या कारण रहे हैं, उनके तह तक जाना बहुत जरूरी है।
लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से नहीं लगता कि अब इसका कोई रहस्य सामने आएगा। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल हिट फिट न्यूज़ टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।